ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसमें हमारा वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग क्यूब और क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन वीडियो और वर्कशीट 1 नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो, ताकि आप लोगों को वर्कशीट 2 अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग को देखना है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को क्यूब फाइंड करना है 5832 का। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग सबको पता है, एलसीएम निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट 2 से करते हैं। 2 से नहीं होता है तो 3 से, 3 से नहीं होता है तो 5 से, 4 से, फिर 5 से, ऐसे करते जाते हैं। तो हम लोग एलसीएम आप लोग सब जानते हो, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एलसीएम निकालने में, मतलब जो हम चैप्टर 1 पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें मैं आप लोगों को बहुत बार एलसीएम बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को एलसीएम समझ में नहीं आया है, एलसीएम और एचसीएफ, तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं एलसीएम और एचसीएफ का एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकाले तो हम क्यूब में क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, और स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते थे उसमें 2 का पेयर बनाते थे। तो इसमें हम लोग कितने का पेयर बनाए हैं? 3 का पेयर बनाए हैं। ठीक है, तो देखो 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। ये 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, और ये भी पेयर बना। हम लोग उसी को यहाँ लिख दिए हैं। पेयर बनने के बाद जितना, मतलब 3 का पेयर को एक एक बार लिखते हैं ना, तो यहाँ 2 का पेयर 3 बार बना था तो एक बार लिखे, 3 का पेयर एक बार बना, 3 का पेयर और एक बार बना, 2 बार बना, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 5832 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, सॉरी क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं। और क्यूब रूट अगर स्क्वायर रूट बोलेगा तो ओनली रूट लगा देंगे, लेकिन अगर क्यूब रूट बोलेगा तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5832 इज 18, यानी कि आप लोग 18 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा? 5832। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसका एलसीएम निकाले तो हम लोग देखें, 2 का एक बार पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, फिर 3 का, तो इसको एक एक बार लिख देते हैं पेयर को। फिर 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 12 आया। क्यूब रूट किसका क्यूब रूट आया? क्यूब रूट ऑफ 1722 का आंसर कितना आया? 12 आया, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे तो आप लोगों को 1722 मिल जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका भी एलसीएम निकाले तो हमारा कितना पेयर बना देख लो। यहाँ पास ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ और यहाँ। तो उसको एक बार 2 टू दी पावर 6 लिखे हैं, या फिर अलग अलग लिख देते हैं 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3, या फिर इसको छोड़ दो, डायरेक्ट इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि 60 इंटू 60 इंटू 60 जब करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 216,000। ठीक है, इसका क्यूब रूट आएगा आप लोगों का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 नंबर का, यहाँ हम लोग इसका भी एलसीएम निकाले, फिर पेयर बनाए। इस फैक्टर को यहाँ लिख देते हैं बस। तो इसका पेयर एक बार बना, फिर पेयर बना, फिर पेयर बना, तो एक बार 2 आया, फिर एक बार 2 आया, फिर 7 आया, तो 2 2 जा 4 7 जा 28, यानी कि 28 इंटू 28 इंटू 28 करोगे तो वो किसका क्यूब रूट है? 21,952 का क्यूब रूट क्या है? कोई भी बोलेगा तो आप लोग बोल सकते हो 28 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हम लोग को इसका क्यूब रूट निकालना है, सेम जैसे हम लोग पहले निकाल रहे थे। माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा उसको लास्ट में हम लोग माइनस लगा देंगे बस, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में इसका क्यूब रूट का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर 2, उसका इंट्रोडक्शन में मैं बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले एलसीएम लिए, फिर इसका पेयर बना दिए, जो फैक्टर है उसको लिख दिए। इसका एक बार पेयर बना, फिर इसका एक बार पेयर बना, फिर इसका एक बार पेयर बना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आया। यहाँ माइनस का साइन लगा था इसलिए माइनस, यानी कि -12 इंटू -12 इंटू -12 क्या आएगा? 1728। ठीक है, अब इसी का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसका भी हम लोग क्या निकाले? यहाँ एलसीएम निकाले, तो हमारा पेयर बना, ये फैक्टर को यहाँ लिख दिए हैं। इसका पेयर बना, इसका और इसका और इसका। 2 का कितना बार पेयर बना है देखो, 1 टाइम्स, और फिर 2 का 1 टाइम्स, 5 का 1 टाइम्स, 7 का 1 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, माइनस लगा था इसलिए यहाँ भी माइनस लगा दिए। ये हमारा 140 माइनस 140 आ गया। इसका क्यूब रूट इसका क्या आया हमारा? -140। अब इसी का 3 नंबर भी देख लेते हैं। इसका एलसीएम निकाले और पेयर बना दिए। इसका पेयर बना, ये पेयर बना, ये तो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 78 आया। -78 आएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस दिया था। -78 -78 करोगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 78 -78। अब हम लोग को एवेलुएट करना है इसको, यानी कि सिर्फ सिंप्लीफाई करना है।
8 का आप लोगों को पता है 8 कैसे आएगा, एलसीएम निकाल के चेक कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसी को मैं लिख दी हूँ 2 टू द पावर 3, लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा। और 125 का भी एलसीएम निकालोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है, अभी दोनों में ही 3 3, मतलब हमारा जो एक्सपोनेंट है, पावर जो है, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पावर है वो सेम है, इसलिए हम लोग उसको एक बार यहाँ बाहर ब्रैकेट लगा के लिख दिया, क्योंकि 3 इसके लिए भी है, 3 इसके लिए भी है। ठीक है, अब हम लोग जैसे स्क्वायर रूट में पढ़ते थे, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कर जाता था तो हमको 2 मिलता था आंसर। वैसे ही क्यूब रूट में ये वाले 3 से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 8 इंटू 125 का क्यूब रूट कितना आया, 10 आया। अब इसका भी सेम वैसे इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम ये आया, इसका एलसीएम ये आया, इसका पेयर बना दिए, इसका भी पेयर बना दिए, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर। तो 3 क्यूब है, 5 टू द पावर क्यूब, क्यूब मतलब कि 3। ठीक है, पेयर बना तो उसको एक एक बार लिखेंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। एक एक बार लिखेंगे तो इसको 3 इंटू 5 लिखेंगे, है ना ऐसे, और इसको भी लिखेंगे 3 इंटू 3। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और क्यूब रूट तो लगा हुआ है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ तो 15 9 जा 135, और माइनस का माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों में ही पावर 3 3 था तो एक बार लिख दिया, ये वाले 3 से कैंसिल हो गया तो हमारा 20 आंसर आया। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का हम लोग को क्यूब रूट निकालना है। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो वही पी बाई क्यू के फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो इसका एलसीएम निकाल लिए तो 17 इंटू 17 आया, और 3375 का एलसीएम निकालिए तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 आया। तो 7 को हम लोग 3 के पावर में लिख दिया, इसको भी। अब दोनों में ही 3 3 था इसलिए बाहर निकाल दिया हम लोग 3 को, 5 3 जा 15 किया और 3 के पावर को बाहर निकाल दिया क्योंकि दोनों ही कॉमन था। अब हम लोग ये दोनों में ही 3 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/15। दोनों में ही 3 3 है तो एक बार लगा सकते हैं, ऐसे पढ़ भी चुके हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। ये वाले 3 से ये वाला कैंसिल हुआ तो 17/15 इसका क्यूब रूट आया। ठीक है, अब इसका 512 का भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, आप लोगों को आता है ना। तो इसका आंसर आएगा, पेयर बन जाएगा हमारा इतना। तो 2 का एक बार पेयर बनेगा, 2 का एक बार, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8। वैसे ही 343 का एलसीएम लोगे तो 3 बार 7 आएगा, तो उसका एक ही पेयर बनेगा, यानी कि ओनली 7। 3 3 सेम आया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दोनों में ही 3 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/7। दोनों में ही 3 3 इसलिए एक ही बार लगा के ऐसे रूट, तो ये वाले 3 से वाले 3 कैंसिल हुआ तो 8/7 इसका आंसर आया। माइनस लगा था इसलिए माइनस लगा दिए। वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम माइनस और माइनस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहीं पास। हम लोग क्या यहाँ पास नोटिस किए कि क्योंकि ऐसा नंबर को हम लोग अगर चाहे तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो, अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो। जैसे 4/2 है तो सेम नंबर से डिवाइड होता है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारा लास्ट में 6 और 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से हम लोग ये दोनों को डिवाइड किया तो हमको क्या मिला 343 और 1331। तो 343 का एलसीएम 7 इंटू 7 इंटू 7 आया, और 1331 का एलसीएम 11 इंटू 11 इंटू 11 आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3 अपॉन 11 टू दी पावर 3। इसको लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 अपॉन 11 टू दी पावर 3 ऐसे, क्योंकि ये 3 को एक ही बार लिख सकते हैं, 3 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी क्यूब रूट, तो 7 अपॉन 11 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग ऐसे वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी पढ़ चुके हैं, और अभी जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया था वर्कशीट 1 का उसमें भी पढ़ चुके हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 5400 भी मल्टीप्लाई मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो परफेक्ट क्यूब बोला है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना, फिर पेयर बनाना। जिसका पेयर नहीं बनेगा तो अगर मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बोला होगा तो डिवाइड। तो पहले हम लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइज कर दिए इसको, तो हम लोग देखे ये क्यूब रूट बोला था तो 3 3 का पेयर बनना है, यहाँ तो 5 सिर्फ 2 का बन रहा है, तो यहाँ एक 5 लेफ्ट हो रहा है। तो जो 5 लेफ्ट हुआ, जो बच गया, उस 5 को हम लोग को मल्टीप्लाई करने बोला था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 27,000 आया। अब 27,000 जो है हमारा वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो चेक भी कर, इसका आंसर हमारा 5 आ चुका, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला हम लोग को, जो बच गया लेफ्ट 5 मिला, ये आंसर है। लेकिन हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो हम लोग 5 को मल्टीप्लाई किए 5400 से, क्या वो प्राइम परफेक्ट क्यूब है। तो उसके लिए एलसीएम निकाले, तो हम लोग का एलसीएम निकाले जब 27,000 का, तो पेयर सबका बन गया, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर 5 को हम लोग 5400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर मिलता है वो परफेक्ट क्यूब है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था, मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूं, मैं बता देती हूँ कि 6384 को ऐसे नंबर से डिवाइड, मतलब इसको हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, और क्या करना है,
इसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। तो पहले एलसीएम लिए, फिर पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद हम लोग देखे कि इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। लेकिन आगे एक और नंबर बच रहा है, मैं उसको नहीं लिख पाई हूँ यहाँ। 2 2 जा 4, ये 2 जो है ये बच रहा है, ठीक है। 2 2 यहाँ पास बच रहा है हमारा यहाँ पास से। तो उस 2 का हम लोग 2 2 हमारा यहाँ पास लेफ्ट हो रहा है, यहाँ आगे जगह नहीं था इसलिए ऐसे दिख रहा है आप लोगों को। तो उसको हम लोग को डिवाइड करने बोला था क्वेश्चन में, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करने बोला है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड करने बोला था। तो हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिला 4096। उसका एलसीएम निकाल, आंसर तो 4 आ गया। जैसे इसमें आंसर स्मॉलेस्ट नंबर 5 आया था वैसे ही इसका स्मॉलेस्ट 4 आया। फिर हम लोग उस 4 को जो क्वेश्चन दिया रहता है उससे डिवाइड करने बोला है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो मल्टीप्लाई। जैसे इसमें मल्टीप्लाई बोला था तो मल्टीप्लाई किए, इसमें डिवाइड बोला है तो डिवाइड किए। डिवाइड किए तो हमको क्या मिला 4096। उसका एलसीएम निकाले हम लोग तो सबका पेयर बन गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर थ्रू एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को ये पूरा अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि एस्टिमेशन हम लोग स्क्वायर रूट में भी एस्टिमेशन देख चुके हैं, अब परफेक्ट क्यूब में एस्टिमेशन देखेंगे, क्यूब रूट में एस्टिमेशन, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसी वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन टीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन, क्योंकि हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन से भी आप लोगों का कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी नहीं ज्यादातर पूछता ही है। और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि मैं चैप्टर 1 का ब्रेन टीजर भी बताई हूँ, हॉट्स भी बताई हूँ और इनरिचमेंट क्वेश्चन भी बताई हूँ। ब्रेन टीजर का सेपरेट वीडियो है और हॉट्स एंड इनरिचमेंट साथ में है। चैनल पेज में जाओगे तो आप लोगों को क्लास 8th का CBSE लिखा होगा और उसमें लिखा होगा हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन। थंबनेल में भी लिखा है और सर्च करते हैं उसमें भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो हॉट्स और इनरिचमेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और ब्रेन टीजर। तो हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट ही हो गया है। बस ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 7 ब्रेन टीजर और हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा या फिर अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपना सुधार कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर समझ में आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब बोलिएगा शेयर करने के लिए, और आप लोग भी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।